बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री के पेज नंबर 14 पे गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट रिस्पांस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं शॉर्ट आंसर से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन। तो स्टूडेंट जो डॉक्टर होता है उसको केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है किसी भी मेडिसिन के केमिकल नेचर को जांचने के लिए। तो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स को जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ाई जाती है। इसमें किसी भी मेडिसिन की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसके साइड इफेक्ट्स हर चीज पढ़ाई जाती है। जब ये सारी डिटेल्स उसको पता होती हैं, कोई मरीज आता है उसको ट्रीटमेंट करते हुए हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स और उसकी पोटेंशियल इफेक्टिवनेस हर चीज का उसके जहन में होता है। मरीज के हिसाब से वो मेडिसिन सजेस्ट करता है, उसको पता होता है ये मेडिसिन जिस्म के मेटाबॉलिज्म के साथ जाके जब रिएक्ट करेगी तो किस किस्म के रिएक्शंस होंगे, उन रिएक्शंस को और साथ जो साइड इफेक्ट्स होंगे उनको भी जहन में रखेगा। तो ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करेगा जो उस पर्टिकुलर मरीज के लिए ज्यादा मौजूद होगी। इसलिए डॉक्टर जब डायग्नोज करता है, मरीज को चेक करता है, हर किस्म का मुआयना करता है, तब वो मेडिसिन सजेस्ट करता है। एक ही बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन होती है लेकिन जो मेडिसिन उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है उसको सजेस्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाती है, उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए आप उसमें मजीद एडवांसमेंट लेके आते हैं। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर तरीके से जानते हैं, उसमें मजीद चेंजेस लेके आते हैं। सेल फोन की मिसाल ले लें, शुरू में जो सेल फोन आए थे बिल्कुल आम किस्म के थे, उसमें सैम्बियन मोबाइल आए, फिर एंड्रॉइड मोबाइल आए, आजकल एडवांस वर्जन चाह रहे हैं। इसलिए जब एक टेक्नोलॉजी आप हासिल कर लेते हैं उसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, एडवांसमेंट लेके आते हैं। इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और मजीद उसमें बेहतरी आती जाती है। जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप उसमें बेहतरी कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। जब आपके पास किसी भी चीज की कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है आप उसमें मजीद एडवांसमेंट वक्त के साथ साथ करते रहते हैं। जैसे गाड़ियां हो गई, एरोप्लेन हो गए, कोई भी चीज है, कोई भी मशीनरी है, आज से 10 साल पहले और आज के में बहुत सारा फर्क है। वजह क्या है कि आपके पास एक टेक्नोलॉजी थी, उसके ऊपर आप वर्कआउट करते रहे, मजीद उसमें बेहतरी लाते रहे। आज उनकी एडवांस फॉर्म है, मुस्तकबिल में इनसे भी ज्यादा एडवांस होगी क्योंकि आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है, आप मजीद उसके ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ना इन चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो फर्क यहाँ पे है। एक चीज है जो कि जियो को डील करती है, जियो मीन्स जमीन, जमीन के रिलेटेड जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके अंदर जो मादनियात हैं, उसके अंदर जो लावा है, जमीन के अंदर पानी है, मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है उसको डीपली स्टडी करती है और उनके केमिकल बिहेवियर को स्टडी करती है और उनकी एक्सट्रैक्शन को डील करती है, उनकी एग्जिस्टेंस को जानती है और उनको एक्सप्लोर करती है। लेकिन जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ये जमीन से दूर फिजा में, जहाँ पे जमीन की ग्रेविटी काम नहीं करती, जहाँ पे सितारे हैं, सितारों के दरमियान इंटरस्टेलर स्पेस है, उनके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, सितारे टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, उनके दरमियान जो धमाके हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको डील कर रही होती है। इट मींस एक तरफ जमीन को स्टडी कर रहे होते हैं, एक तरफ आसमान को स्टडी कर रहे होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कोरिलेट द यूज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। किसी भी एक एग्जांपल से टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग को कोरिलेट करें। तो स्टूडेंट्स सोलर पैनल की मिसाल दे देते हैं, बहुत आम सी है, आपको ध्यान में भी रहेगी। सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया कि ऐसे सेल बनाए जाएं जिनके जरिए हम सूरज की एनर्जी को कैप्चर करें और उसको यूटिलाइज करें। उसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया, मुख्तलिफ थ्योरीज आई, उनके ऊपर काम हुआ, एंड में ये डिसाइड हुआ फोटोवोल्टिक सेल ऐसा सेल है जो कि सूरज की एनर्जी को अपने अंदर जज़ब करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए
और एक टेक्नोलॉजी बना दी जो कि सोलर पैनल की सूरत में सामने आई। अब उस टेक्नोलॉजी को इंजीनियर्स के हवाले किया, इंजीनियर्स ने उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में शुरू कर दी और दिन ब दिन उस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है और सोलर पैनल की एडवांस स्पीशीज हमारे पास आ रही हैं। अच्छे से अच्छा सोलर पैनल आ रहा है जो ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी पहले वाले से ज्यादा बेहतर है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसमें एडवांसमेंट भी आ रही है। इसलिए साइंस ने उस चीज को एक्सप्लोर किया, टेक्नोलॉजी ने उस चीज को साइंटिस्ट के लिए आसान किया और इंजीनियर्स ने उसको प्रैक्टिकल शेप में लाया। तो ये इनकी इंटर रिलेशनशिप है, इनकी आपस में कोरिलेशन है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स ये होती है वेन डायग्राम जिसमें हम दो सर्कल बनाते हैं, दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, यहाँ से ये ओवरलैप कर रही होती है। इस तरफ हम रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इस तरफ रखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले कंटेन्स कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होती है और इसमें कार्बन नहीं होती। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। तीसरे नंबर पे इनकी एग्जांपल्स हैं। अब इनकी एग्जांपल्स में आम इस्तेमाल की चीजें बताता हूँ। शुगर है, शुगर का बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, प्रोटीन्स हैं और स्टार्क है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें वाटर आ जाता है क्योंकि वाटर में कार्बन नहीं होता और इसका बॉइलिंग पॉइंट इन चीजों से ज्यादा होता है। साल्ट आ जाते हैं, उसके बाद एसिड्स होते हैं, इनमें भी कार्बन नहीं होता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहला डिफरेंस आ गया वो कार्बन के रिलेटेड आ गया, यानी कि इसमें कार्बन है और इसमें नहीं है। दूसरा इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया, ऑर्गेनिक के लो बॉइलिंग पॉइंट है और इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स में लो बॉइलिंग पॉइंट के साथ शुगर होती है, इसमें कार्बन होती है। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, इनमें कार्बन होती है और इस तरह स्टार्क होती है, इसमें भी कार्बन होती है। अब आ जाते हैं इनकी एग्जांपल की तरफ। तो इनमें सबसे पहले वाटर होता है जिसमें कार्बन नहीं होता, साल्ट होता है जिसमें कार्बन नहीं होता और एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता। तो ये वेन डायग्राम की मदद से हमने इनका डिफरेंशिएट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सबसे जो पहला फायदा है वो पावर जनरेशन है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जरिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिजन का अमल होता है, एटम को फिजन के अमल से गुजारा जाता है, उसको तोड़ फोड़ की जाती है। जब उसके एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी वजह से हीट जनरेट होती है। पानी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, पानी को बहुत ज्यादा इस हीट की वजह से बॉयल किया जाता है, उसमें से जो स्टीम पैदा होती है उसको आगे इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर या किसी भी और एनर्जी में जैसे एटम बम में किसी भी चीज में यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा यूज मेडिसिनल एप्लीकेशंस होती है, इसकी दवाइयों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है, कैंसर की डायग्नोज की जाती है और इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो दूसरा फायदा क्या हो गया कि मेडिसिनल एप्लीकेशन हुई, रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया गया जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड होते हैं, कैंसर को डायग्नोज किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तीसरा यूज रेडिएशन थेरेपी की जाती है। अक्सर बायोप्सी का नाम सुना होगा। इस तरह की जो थेरेपीज होती हैं उसमें क्या होता है कि हेल्दी टिश्यूज को बचा के इसकी स्पेयरिंग करके, स्पेयरिंग का मतलब होता है हेल्दी चीज को बचा लेना, इसकी स्पेयरिंग करके जो वीक टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से किया जाता है। ये रेडिएशन थेरेपी होती है, जिस्म में जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको बचा के जो कमजोर टिश्यूज होते हैं जो बीमारियां आगे फैला रहे होते हैं उनको जिस्म से खत्म किया जाता है, जिनकी वजह से बीमारी फैल रही होती है वो खत्म हो जाते हैं। ये न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से होती है, इसको रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में स्टेरिलाइजेशन का अमल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी। नसबंदी मीन्स के जितने भी जरासीम है जो कि लाइफ के लिए आगे जरूरी होते हैं उनको खत्म कर देना। इट मीन्स इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और उनकी आगे अफजाइश नहीं होने देती। इट मीन्स कि जर्म्स खत्म हो जाते हैं, उनका सोर्स ही खत्म हो जाता है। डॉक्टरों के पास जो आलात यूज होते हैं उन आलात को पहले इंडस्ट्री में स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि कोई सर्जरी हो उसमें इस्तेमाल किए जाए तो स्टेरिलाइज हो, उनमें किसी किस्म के जर्म्स ऐसे ना हो कि जो आगे बढ़ सके बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में इनको स्टेरिलाइज किया जाता है। तो स्टेरिलाइज किससे किया जाता है, वही न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाता है। इसमें फूड को प्रिजर्व रखने के लिए
जैसे जर्म्स मारे जाते हैं स्टेरिलाइजेशन के जरिए, इस तरह फूड को भी खत्म करने के लिए जो जर्म्स होते हैं उनको मार दिया जाता है, इसलिए फूड ज्यादा देर तक कारामद रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कोई जानवर मर जाता है तो उसके जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके अंदर जर्म्स आ जाते हैं जो उसको खा खा के अंदर से खत्म कर देते हैं। तो जब स्टेरिलाइजेशन की जाती है तो उन जर्म्स की नसबंदी हो जाती है। इट मींस कि उन जर्म्स को मार दिया जाता है, उसके अंदर जर्म्स ही नहीं होंगे तो उसको कैसे खत्म करेंगे। इट मींस जो फूड आपने प्रिजर्व करना था 2 महीने के लिए, अब आप उसको 6-7 महीने के लिए 8 महीने के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं। उसको स्टेरिलाइजेशन के अमल से गुजारा जाता है, ये भी न्यूक्लियर से ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 4 यूजेस जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिलेटेड है। पहला पावर जनरेशन है, दूसरा मेडिसिनल एप्लीकेशन है, तीसरा रेडिएशन थेरेपी है और चौथा इंडस्ट्रियल यूज है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।